Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 6, English, chapter number 8, Songs from Heaven. Chapter discussion part 2. Let's start. Later the night. रात के बाद Father Moore decided to write down what had happened in his diary. फादर मॉर ने डिसाइड किया कि जो कुछ भी हुआ वह उसे अपनी डायरी में लिखेंगे. As he started writing, the words seems to have a will of their own. जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्ड्स खुद चाह रहे हों अपने आप लिखना. क्वाइट नेचुरली, कुछ प्राकृतिक. His line flowed into beautiful verses. वह जो लिख रहे थे उनकी लाइन जो है वो एक ब्यूटीफुल पंक्तियों में बदलती जा रही थी. When he finally stopped, जब वह आखिर में रुके, Father Moore found that he had composed a poem. Father Moore ने पाया कि उन्होंने एक कविता लिख दी है. The next morning, अगली सुबह, on Christmas Day के दिन, the music teacher of the village school, Franz Xaver Gruber, came to visit Father Moore. गांव के जो म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम फ्रेंज ज़ेवर ग्रबर था, वह फादर मोर से मिलने आए. When he read the poem, और जब उन्होंने पोयम को पढ़ा, कविता को पढ़ा, he took out his guitar and composed a tune to match the word. उन्होंने अपनी गिटार को बाहर निकाला और कविता के वर्ड से मैच करके ट्यून कंपोज करने लगे. The poem thus transformed into a lovely song. उसके बाद जो पोयम था वो एक अच्छे से गीत में बदल गया. Father Moore and Franz Gruber decided to sing the song at church. Father Moore ने और फ्रेंच ग्रबर ने डिसाइड किया कि वह इस गीत को चर्च में गाएंगे. They sang to the accompaniment of Franz Gruber's guitar as the church organ was out of order. वे दोनों उस गीत को गाते हैं साथ में फ्रेंच ग्रबर के गिटार के साथ, क्योंकि जो चर्च का ऑर्गन होता है, चर्च ऑर्गन था, जो चर्च में बजाने वाला यंत्र था, धुन बजाने वाला यंत्र, वह खराब था. द कॉन्ग्रीगेशन एट द चर्च लव द न्यू सॉन्ग. जो मंडली थी, जो श्रद्धालु थे चर्च के अंदर, वे लोग उस नए गीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. They hummed along and were deeply moved by the words. वे लोग इस गीत में गहरे तौर पे घुल मिल जाते हैं और झूमने लगते हैं शब्दों के साथ. The song had begun to spread its music. और यह गीत अपना जादू बिखेरना शुरू करता है. A few days later, कुछ दिनों के बाद, an organ builder from another village came to repair the church organ. जो कि चर्च ऑर्गन को रिपेयर करने वाला, बनाने वाला एक व्यक्ति दूसरे गांव से वहां आता है चर्च ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए. इट इज़ फाइन नाउ. अब यह ठीक है. ही टोल्ड फ्रेंच ग्रबर. उसने फ्रेंच ग्रबर से कहा. प्लीज प्ले अ ट्यून एंड चेक.
कृपया एक ट्यून बजाएं और इसे चेक करें। फ्रेंच ग्रबर बिगेन टू प्ले द न्यू सॉन्ग। फ्रेंच ग्रबर ने फिर से नया गीत जो है वो बजाना शुरू किया। द ऑर्गन बिल्डर स्टूड रैप्ड विथ ऑ। जो ऑर्गन बिल्डर था वो वहाँ पे सब कुछ भूल कर खड़ा हो गया। एज द म्यूजिकल नोट्स वॉस्ड ओवर हिम एंड हिज हार्ट फिल्ड विथ जॉय। जैसे कि जो म्यूजिकल नोट्स थे, जो लाइनें थीं, वह उस कि दिमाग को वॉश कर देती, धो देती और उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। आई हैव नेवर हेयर दिस सॉन्ग बिफोर। मैंने इस गीत को पहले कभी नहीं सुना। कैन आई लर्न इट। क्या मैं इसे याद कर सकता हूँ? आस्क द ऑर्गन बिल्डर। ऑर्गन बिल्डर ने पूछा। माई फ्रेंड एंड नेबर्स वुड लव टू हेयर इट। मेरे दोस्त और मेरे पड़ोसी जब इस गीत को सुनेंगे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। फ्रेंच ग्रबर एग्रीड। फ्रेंच ग्रबर जो है वो तैयार हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग टुक इट्स फर्स्ट स्टेप आउट द टीनी विलेज वेयर इट वॉज बोर्न। और इस तरह से यह गीत जो है अपना पहला कदम उस छोटे से गांव से बाहर निकालता है जहां यह पैदा हुआ रहता है। द ऑर्गन बिल्डर गैदर्स द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज एंड टॉट देम द सॉन्ग। ऑर्गन बिल्डर ने अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें यह गाना सिखाया। दे कॉल्ड इट सॉन्ग्स फ्रॉम हेवन। उन्होंने इस गीत का नाम रखा स्वर्ग से आया गीत। एंड सून इट बिकम पॉपुलर इन सेवरल नेबरिंग विलेजेस एज वेल। और धीरे धीरे बहुत जल्द यह गीत जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया आसपास के गांव में। इन टाइम, समय के साथ, द सॉन्ग रीच द लीप ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिंगर। यह गीत जो है बहुत ही प्रसिद्ध गायक के होठों पे भी आया। द स्ट्रेजर चिल्ड्रन ऑफ जिलार्टल वैली। जो स्ट्रेजर चिल्ड्रन थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, उनके ज़बान पे भी यह गीत आ जाता है, उनके होठों पे। जिलार्टल वैली में ये लोग रहते थे। एवरीवन एग्रीड दैट द चिल्ड्रन। सभी लोग यह मानना था कि जो बच्चे हैं जिनका नाम कैरोलाइन है, जोसेफ है, एंड्रियाज है और एमाइली है, सैंग लाइक एंजल, जो कि परियों की तरह गाते हैं, फरिश्तों की तरह गाते हैं, परियों की तरह गाते हैं। दे वर ऑफन कॉल्ड टू सिंग एट लोकल इवेंट्स। और उन्हें यह गीत गाने के लिए लोकल इवेंट्स पे भी बुलाया जाने लगा। द लिटिल एमाइली वाज सो यंग। जो लिटिल एमाइली थी वो बहुत ही यंग थी। दैट शी कुड बेयरली प्रोनाउंस द वर्ड ऑफ द सॉन्ग। इसलिए वह इस गीत के वर्ड को बहुत ही बेयरली प्रोनाउंस कर पाती थी। देयर पेरेंट्स वाज ग्लोब मेकर। उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग दस्ताना बनाने वाले थे। एवरी ईयर इन द स्प्रिंग। हर साल स्प्रिंग के मौसम में द फैमिली ट्रेवल्ड नॉर्थ वर्ल्ड टू लेप्जिग टू सेल देयर वेयर्स एट द एनुअल ट्रेड फेयर। हर साल वे लोग ट्रेवल करके लेप्जिग जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने बनाए हुए पहनने वाले कपड़े बेचते हैं एनुअल ट्रेड फेयर में। लेप्जिग वाज लार्ज एंड बिजी सिटी। लेप्जिग जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यस्त सिटी था। एंड द चिल्ड्रन ऑफन फेल्ट लॉस्ट एंड अनकंफर्टेबल इन द क्राउडेड प्लेस। और जो बच्चे थे वो लोग अपने आप को भुलाया हुआ और अनकंफर्टेबल महसूस करते थे भीड़ भाड़ वाली जगह पर। दैट ईयर, उस साल, व्हेन दे वर फीलिंग पार्टिकुलरली होम सिक, जब वो लोग अपने घर से दूर होने की वजह से खिन्न थे, कैरोलाइन स्ट्रेसर ने सजेस्ट किया कि आई नो व्हाट विल लिफ्ट आवर स्पिरिट। मुझे पता है कि क्या चीज़ हमारे स्पिरिट को फिर से उठा देगा, फिर से जगा देगा। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं।
यस लेट्स, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। एग्रीड द अदर्स, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। द चिल्ड्रेन स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड सिंगिंग, सभी बच्चे जो हैं वो सड़क के एक कोने में खड़े हो जाते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स दे चोज देयर फेवरेट सॉन्ग, जी हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने अपना फेवरेट सॉन्ग को ही गाना के लिए चुना, सॉन्ग फ्रॉम हेवन, और वह गीत का नाम था सॉन्ग्स फ्रॉम हेवन। Soon people stop and gathered around the children. बहुत जल्द जो है पब्लिक के लोग जो हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं और बच्चों को घेर लेते हैं। Mesmerized by their melodious voice and the beautiful words, और वो लोग मंत्रमुग्ध होकर, अवाक होकर उन बच्चों की आवाज़ को, सुरीली आवाज़ को सुनते हैं और जो उनके मुंह से खूबसूरत शब्द निकल रहे हैं उन्हें। वंस मोर, एक बार फिर। दे क्राइड, वह लोग चिल्ला के बोलते हैं कि एक बार फिर। वंस मोर, ईच टाइम द स्ट्रेजर चिल्ड्रन फिनिश द सॉन्ग, और हर बार जो है वो स्ट्रेजर चिल्ड्रन जो रहते हैं वो सॉन्ग्स को फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand this part of chapter very well. If you have any problem, you can contact me. I will solve your problem. Thank you for watching. Keep watching.